So in this part we are going to study about significant figure कि significant figure कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या उसका रूल है और हम इसमें क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से देखिए, जो पहला रूल है उसको समझिए। मान लीजिए आपके पास ये एग्जाम्पल है 1224, तो इसमें 4 आपको डिजिट दिख रहे होंगे, ठीक है, और इसमें जीरो नहीं है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल दिखे तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो हम लिख सकते हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 1.212, इसमें सारे डिजिट्स हैं, जीरो आपको इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है, जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखिए 1.004। देखिए ध्यान से, ये जो जीरो है, पहले रूल के हिसाब से जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, पर ये जीरो क्या है, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में फंसा हुआ है। तो अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है तो इन जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट मान लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, ट्रैप्ड जीरो, यानी कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये तो ऑलरेडी होंगे क्योंकि ये नॉन जीरो है, और ये जीरो ट्रैप्ड है तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसमें 3 और 2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल तो वो सिग्निफिकेंट है, पर ये सब जीरो क्या है, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ट्रैप्ड है, तो इन सबको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो इसका जो सिग्निफिकेंट टोटल सिग्निफिकेंट आ जाएगा 3 3 6 सिग्निफिकेंट। सिमिलरली ये जीरो भी ट्रैप्ड है दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3। नेक्स्ट रूल समझने के लिए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास है एग्जांपल 0.001। देखिए 1 तो सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि नॉन जीरो है, पर ये जीरो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर के पहले आ रहा है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो। तो जो भी इनिशियल जीरो है या लीडिंग जीरो है वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, दे आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो लीडिंग जीरो मतलब जो शुरुआत वाला जीरो है, तो वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट नंबर होगा, ठीक है। जैसे 0.312, ये तीनों तो सिग्निफिकेंट हैं, पर ये जीरो जो है ये लीडिंग जीरो है, शुरुआत वाला जीरो है, तो इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे 0.032, ये भी लीडिंग जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट टोटल 2 ही नंबर होंगे, तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली 0.0204, इसमें देखिए ये जीरो तो इनिशियल जीरो है, लीडिंग जीरो है, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, पर ये दोनों सिग्निफिकेंट है 2 और 4 क्योंकि नॉन जीरो है, पर ये जीरो जो है दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ट्रैप्ड है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको यहां पे मिलेगा। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल क्या कहता है उसको समझने के लिए एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट रूल कहता है कि डेसिमल, ये एग्जांपल देखिए, डेसिमल के बाद आपको 2 जीरो दिख रहा होगा। सबसे पहली बात तो 2 नॉन जीरो नंबर है, तो ये तो सिग्निफिकेंट है। अगर डेसिमल के बाद जो एंडिंग जीरो है यानी ट्रेलिंग जीरो, पीछे वाला जीरो जो है, या डेसिमल के बाद वाला जीरो है, वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, आपको ये 3 जीरो तो है, ये इनिशियल जीरो है यानी कि लीडिंग जीरोज है, तो लीडिंग जीरोज तो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। फिर देखिए 3 और 2 सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, और जीरो ट्रैप्ड है दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, तो ये 3 तो होंगे, पर ये जीरो जो देखिए ये डेसिमल के बाद वाला जीरो है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद वाला जीरो है, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। ये तो अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि डेसिमल के बाद ये दोनों भी हैं, पर ये दोनों इनिशियल जीरो है, तो इनिशियल जीरो डेसिमल के बाद आए या डेसिमल से पहले आए, हम सबको काउंट नहीं करेंगे, पर ये जीरो काउंट करेंगे क्योंकि ये सिग्निफिकेंट के बाद आ रहा है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3.120, ये तीनों तो हैं सिग्निफिकेंट, पर डेसिमल के बाद वाला जीरो इसको भी काउंट करेंगे, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखिए 200, बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर है, पर ये जीरो डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है, यहां 200 है, 2.00 नहीं है, तो अगर 200 है तो ये डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है, तो इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे 1400,
अगेन यहाँ डेसिमल नहीं है तो इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, तो टोटल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे इस एग्जांपल को देखिए 20.00, पहले देखिए ये तो सिग्निफिकेंट है, ये तो सिग्निफिकेंट है, और पॉइंट के बाद जो भी जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। और ये जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो यहां टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, तो जो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो भी इधर जीरो भी है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे ये एग्जांपल देखिए, ये तीनों तो नॉन जीरो हैं तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे, पॉइंट के बाद ये भी सिग्निफिकेंट होगा, और ये ट्रैप्ड है दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, तो टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे होगा। नेक्स्ट रूल को समझने के लिए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास लिखा है 2.1 इंटू 10⁻3। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, पावर वाला टर्म है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। तो पावर वाला टर्म जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो यहां टोटल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। डन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगेन ये आपके पास एग्जांपल है, इसमें जो पावर वाला टर्म है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसीलिए हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। तो यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? देखिए, पॉइंट के बाद ये जीरो है तो पक्का सिग्निफिकेंट होगा, और ये 3 तो सिग्निफिकेंट होंगे ही, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट के बीच में तीसरा सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। पावर वाले टर्म को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। अब नेक्स्ट रूल को समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए, अभी हमने पढ़ा कि मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 2.1 इंटू 10⁻3, तो हम इस पावर को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, ये इसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। लेकिन क्या हो कि आपको लिख के दे दे कि लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए ये जो है ये कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है, प्योर नंबर है कि लाइट का स्पीड इतना ही होता है। ये तो हमने माना था कि कोई एक आर्बिटरी नंबर है, पर ये फिक्स नंबर है कि लाइट का स्पीड इतना ही होता है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो यही है कि प्योर नंबर या कांस्टेंट नंबर है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ये आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का साइड ए दे रखा है, आपको बोला पेरीमीटर निकालिए। तो पेरीमीटर क्या होगा? लेंथ ऑफ द कंप्लीट पाथ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए। तो ये जो बेसिकली पेरीमीटर आया 4 इंटू ए, तो इसमें अगर आपसे पूछे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये प्योर नंबर है, कांस्टेंट नंबर है जो हमने कैलकुलेट किया है, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि एरिया ऑफ क्यूब, अगर क्यूब का साइड अगर आपके पास ए है तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब का साइड ए है तो एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6a²। तो इसमें पूछा है कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, प्योर नंबर है, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। जैसे बोला कि आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। आप ये नहीं बोल सकते कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बेस्ड पे हम सारा रिवाइज करेंगे। जैसे इसमें देखिए नॉन जीरो 3 सिग्निफिकेंट, इसमें ये तीनों तो है नॉन जीरो, पर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आ रहा है जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा, तो टोटल 4। सिमिलरली इन सब ये सब सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो जीरो और ये सारा तो नॉन जीरो, तो 5। सिमिलरली ये देखिए ये सब सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ये जीरो आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। ये भी सब सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो आ रहा है। पर ये देखिए 3100, यहां तो डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल है ही नहीं, तो जीरो को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, तो यहां सिर्फ 2 होगा। जैसे 4.20, तो पॉइंट के बाद जीरो, सब सिग्निफिकेंट होंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट। जैसे ये देखिए ये सब क्या है, ये सब इनिशियल जीरो है, लीडिंग जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, टोटल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल होना चाहिए, पर ये इनिशियल जीरो है, तो इसलिए इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, टोटल एक ही सिग्निफिकेंट होगा। अब नेक्स्ट रूल सुनिए क्या है। नेक्स्ट रूल क्या है कि व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। सो इस रूल को समझने के लिए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको बोला है 1.5 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करिए, तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है,
तो इतना मीटर में आप 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास आएगा 150 सेंटीमीटर। तो पहले जो यूनिट था मीटर में, इसमें देखिए दो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बोला कि जब आप यूनिट चेंज करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होना चाहिए। तो यहां देखिए 2 है भी, क्योंकि जीरो जो है उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं, अनलेस कि वहां पॉइंट है। तो यहाँ पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप पढ़िए, व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शुड रिमेन सेम। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आपको बोला 2 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करिए, 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए। तो रूल क्या कहता है कि जब भी आप यूनिट चेंज करिएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर शुड रिमेन सेम। तो यहां देखिए 2 किलोमीटर में, 2.0 किलोमीटर में कितना सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब किलोमीटर से मीटर में जाइएगा तब भी वहां 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो मान लीजिए आप लिख लेते हैं 2 किलोमीटर को 2000 मीटर, तो यहां सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है, ये तो नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग हो गए। तो ऐसे आप नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। तो मैंने आपको बताया था कि जो पावर होते हैं या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहां देखिए 2 सिग्निफिकेंट है, तो पहले भी 2 सिग्निफिकेंट, पहले भी 2 सिग्निफिकेंट, अब बाद में भी 2 सिग्निफिकेंट। तो 2.0 किलोमीटर को आप ऐसे चेंज करिएगा मीटर में, ना कि ऐसे। डन, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर सेम होना चाहिए आफ्टर चेंजिंग द यूनिट। नेक्स्ट हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स। तो राउंडिंग ऑफ के रूल को समझने के लिए क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। जैसे 3.72 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि 7 के बाद, जहां तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो 7 के बाद 2 है, 2 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो 3.72 को आप राउंड ऑफ करिएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो आंसर ये आएगा। फिर अगर मान लीजिए ये एग्जांपल है 3.76 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो 7 के बाद देखिए 6 आ रहा है, 6 5 से बड़ा है, तो आप क्या करते हैं, इसको 7 को 8 बना देते हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। लेकिन अगर क्या हो कि मान लीजिए ये एग्जांपल है 3.752 और 3.75 है, एग्जांपल है 3.75, तब आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो देखिए 7 के बाद देखिए 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तब हम देखेंगे कि 5 के बाद कौन सा नंबर है। तो देखिए 5 के बाद 2 आपको दिख रहा होगा। अगर 5 के बाद 0 नहीं है, 5 के बाद 0 नहीं है, तो आप एक इंक्रीज कर दीजिएगा। देखिए 5 के बाद 2 है, 2 तो 0 नहीं है, तो आप क्या करिएगा, 3.752 को 3.8 कर दीजिएगा। लेकिन क्या हो कि 5 के बाद आपके पास 0 आ जाए, जैसे आपके पास आ जाएगा 3.750, ठीक है। तो 5 के बाद अगर 0 आता है तो आप क्या करिएगा, चेक करिएगा कि 5 के पहले कौन सा नंबर है। 5 के पहले 7 है, तो ये देखिए 7 ऑड है, तो अगर ऑड है तो आप इसको इंक्रीज कर दीजिएगा, मतलब 3.8 कर दीजिएगा। और अगर 5 के पहले इवन आएगा तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, ऐसा ही लिख दीजिएगा। जैसे इसको समझने के लिए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास है 3.750, तो देखिए 5 जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो 5 के बाद देखिए 0 है, अगर 0 नहीं होता तब तो हम इसको इंक्रीज कर देते, पर 5 के बाद 0 है तो हम क्या करेंगे, 5 से पहले चेक करेंगे। तो 5 से पहले आ रहा है 7 ऑड है, तो इसको इंक्रीज करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3.8। फॉर एग्जाम्पल 3.650 है, तो देखिए 5 के बाद अगर 0 है, अगर 5 के बाद नॉन जीरो नंबर होता तो इसको हम इंक्रीज कर देते, पर 5 के बाद 0 है तो हम 5 से पहले चेक करेंगे। 5 से पहले 6 है, 6 इवन है, तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट करना है, इसको 3.6 लिख देंगे। समझ में आया? तो क्या बोल सकते हैं कि 0 हो जाए 5 के बाद तो चेक करेंगे 5 से पहले ऑड आता है या 5 से पहले इवन आता है। 5 से पहले ऑड आएगा तो हम इंक्रीज कर देंगे, 5 से पहले इवन आएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। जैसे 4.65 है, आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कैलकुलेट करना है। तो देखिए 6 के बाद 5 आ रहा है, 6 के बाद 5 आ रहा है, मान लीजिए आपको दिया है 4.653, नहीं ये नहीं दिया, आपको दिया है 4.653। तो देखिए 5 के बाद देखिए 3 आ रहा है, नॉन जीरो नंबर है, तो इसको इंक्रीज कर देंगे क्योंकि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक कैलकुलेट करना है, तो 4.7 लिख देंगे। डन।
फिर सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे कैलकुलेशन में यूज करते हैं वो सुनिए। पहले हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, फिर हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की भी बात करेंगे। मान लीजिए आपको बोला कि 2.24 और 0.3 को ऐड करना है। क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। 2.24 और 0.3 को ऐड करना है, तो आप चुपचाप क्या करिएगा, साइड में जाइए और दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे लिखा है ऐसे ऐड कर दीजिए। तो 2.24 प्लस 0.3, तो ये आया आपके पास 2.54। इतना कर लिया आप, जो नंबर दिया है उसको ऐड कर दीजिए। अब आप चेक करिए, आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो आपके पास गिवन था जिसको ऐड कर रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेक करिए। तो इसमें देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसमें बेसिकली एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि जो इनिशियल जीरो उसको काउंट नहीं करते, ठीक है। तो एक बार आप सिग्निफिकेंट फिगर चेक कर लिए। अब आप देखिए इसमें कितना डेसिमल प्लेस है, इसमें देखिए डेसिमल के बाद 2 प्लेस है और इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, ठीक है। तो ये आपने एक बार, तो ये आपको दिख रहा होगा लिस्ट डेसिमल प्लेस वाला नंबर है, लिस्ट डेसिमल प्लेस वाला नंबर है। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप बेसिकली लिस्ट डेसिमल प्लेस वाले के नंबर के ही अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। एक बार वापस से सुन लीजिए क्या बोला मैंने, कि ये दोनों नंबर को ऐड करिएगा, करना है तो इन दोनों नंबर को सीधा ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा 2.54। फिर आप चेक करिएगा इन दोनों नंबर में लिस्ट डेसिमल नंबर किसका है। यहां देखिए डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यहां डेसिमल के पास 1 प्लेस है, तो हम आंसर में भी डेसिमल के पास एक ही प्लेस लाएंगे और डेसिमल के बाद एक ही प्लेस लाने के लिए इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 2.54 है तो 2.54 है तो ये 5 से छोटा है तो इसको हम 2.5 लिख देंगे, तो करेक्ट आंसर विल बी ये। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला कि इन तीनों को ऐड करना है सिग्निफिकेंट फिगर के रूल में। तो आप क्या करिए, पहले साइड में जाकर के इन तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। कर दिए ऐड, तो देखिए तीनों को ऐड करिएगा तो आपके पास आंसर आएगा 1.481। फिर आप चेक करिएगा कि सबसे लिस्ट डेसिमल प्लेस किसमें है। इसमें देखिए डेसिमल के पास बाद 3 प्लेस है, इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यानी कि लिस्ट डेसिमल प्लेस होना चाहिए 2 आंसर में। यहां देखिए डेसिमल के बाद 3 प्लेस है तो आप इसको राउंड ऑफ करिएगा 2 प्लेस तक। तो देखिए 8 के बाद 1 है, 1 5 से छोटा है तो इसको हम 1.48 एज ए आंसर लिखेंगे। तो क्योंकि लिस्ट डेसिमल प्लेस यानी डेसिमल के बाद 2 ही नंबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको बोला है कि एक वुडन बॉक्स है, इस वुडन बॉक्स का मास है 1.41 केजी और इसमें डायमंड रखा हुआ है जिसका मास है 1.32 ग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास, तो आपको बोला कि बॉक्स प्लस डायमंड का टोटल मास कितना होगा। तो पहले आप क्या करिए, इस ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करिए, ठीक है। देखिए जब ये ग्राम में था तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करिएगा, यूनिट कन्वर्जन होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम होना चाहिए। तो देखिए 1.3 ग्राम को 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहां भी जब केजी में कन्वर्ट करिएगा तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जो कि है भी है, तो इसका ये कन्वर्जन होगा केजी में। अब आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड करिए साइड में, जैसे दिया वैसे ऐड कर लीजिए। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो आपके पास देखिए ये आंसर आएगा। अब इसको बेसिकली लिस्ट डेसिमल प्लेस तक सिग्निफिकेंट फिगर में हमको इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखिए फिर आप जाइएगा इन दोनों के पास, जाइए तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 2 4 1 5 नंबर है, तो लिस्ट डेसिमल प्लेस कौन है, यानी कि डेसिमल के बाद एक ही नंबर होना चाहिए आपके पास रिजल्ट जो आया। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 4 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, 4 के बाद 0 है तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको राउंड ऑफ करके 1.4 केजी लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे आंसर करना है। नेक्स्ट हमारे पास रूल है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का रूल। देखिए उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपको बोला कि 2.1 और 2.1 को मल्टीप्लाई करिए, तो आप क्या करिएगा, साइड में जाकर के एज इट इज 2.1 को मल्टीप्लाई करिएगा तो वो आंसर आएगा 4.41। फिर आप जाइएगा इन दोनों के पास, देखिए डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, यानी आपके पास जो रिजल्ट आया उसमें भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस ही होना चाहिए और उसके लिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 प्लेस है पर लाना एक ही है, तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 4 है, 4 के बाद 1 है, तो 1 5 से छोटा है तो इसको राउंड ऑफ करके 4.4 आंसर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं द रिजल्ट इन राउंडेड ऑफ
टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे इसको देखिए, इसमें देखिए आपको बोला 142.06 एंड 0.23 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करिएगा, साइड में जाकर के इन दोनों को एज इट इज मल्टीप्लाई करिए, तो आपके पास आंसर आएगा इतना। फिर आप देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 to 5 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इसमें है। तो अगर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है 2, तो जो आपके पास आंसर है, रिजल्ट है, उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो यहां देखिए है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 2 2 4 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, पर लाना 2 तक है। तो 2 मतलब यहां तक। तो देखिए यहां 6 है, तो 6 है तो इस नंबर को इंक्रीज कर देंगे क्योंकि राउंड अप करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33, क्योंकि इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपको बोला डिवाइड करिए 0.90 डिवाइडेड बाय 4.26, तो आप क्या करिएगा, साइड में जाकर के एज इट इज डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा इतना। फिर आप चेक करिएगा कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। यहां देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इनिशियल 0 को नहीं मानते हैं पर पॉइंट के बाद 0 को मानते हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिस्ट यहां पर है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो देखिए यहां कितना है, 1 2 3 4 5 है सिग्निफिकेंट फिगर, पर होना कितना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो यहां देखिए इस पूरे को काउंट अगर करते हैं तो आंसर होगा 0.21, क्योंकि इनिशियल 0 को तो काउंट नहीं करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 आया, तो आंसर इसका हो जाएगा 0.21।